एवरीवन, आज हम लोग चेक करेंगे ओपन लेटर की वीडियो व्हाई इंडिया इज सो मीडियोकर। लेट्स जंप टू द वीडियो। भारत एक सुपर पावर बन रहा है। स्पोर्ट्स, साइंस, टेक, स्पेस, मेडिसिन, इकोनॉमी, हर फील्ड में हम एक नया रिकॉर्ड एस्टैब्लिश करते जा रहे हैं। मैंने न्यू ईयर स्पेशल वीडियो में ये सारी चीजें बड़ी अच्छे से एक्सप्लेन करी थी, लेकिन उस वीडियो के एंड में मैंने प्रॉमिस किया था कि एक वीडियो ऐसे बनाऊंगा जिसमें भारत की सिर्फ प्रॉब्लम पर बात करूंगा, और ये वही वीडियो। कोई भी देश महान कैसे बनता है? वहां पर रहने वाले लोगों के माइंडसेट से। और मुझे पर्सनली लगता है कि अपने देश में लोगों का माइंडसेट थोड़ा मीडियोकर है। लोगों में सिविक सेंस की बहुत ज्यादा कमी है और डिसिप्लिन ऑलमोस्ट एक एलियन कॉन्सेप्ट जैसा लगता है। मैं इसके बारे में हवा में बात नहीं कर रहा हूं, एक एक प्रूफ के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। भारत में मेनली ना दो टाइप के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो सुबह उठते ही किसी ना किसी बात पर अशेम्ड एज एन इंडियन फील करना चाहते हैं। पॉल्यूशन और पॉपुलेशन के अलावा कुछ दिया हमने दुनिया को? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई कंट्रीब्यूशन है हमारा? ये लोग तो वैसे काफी टॉक्सिक है और इनसे कोई भी प्रोडक्टिव डिस्कशन की उम्मीद करना ही बेकार। लेकिन दूसरे साइड के लोग वो हैं जो भारत की प्रोग्रेस को देखना चाहते हैं। इन लोगों में भी ना एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो एक गलती करता है। इन्हें लगता है कि हम ऑलरेडी सुपर पावर बन चुके हैं। ये देखो कितना कुछ अच्छा भी तो हो रहा है इस देश में, नहीं हो रहा? अरे बहुत अच्छा देश है हमारा यार। Be proud to be an Indian। इनके अकॉर्डिंग देश में सब कुछ अच्छा चल रहा है और किसी भी चीज को क्रिटिसाइज करना बिल्कुल भी बेकार है। ये बात भी काफी ज्यादा डिल्यूशनल। मुझे लगता है कि हमारे देश की रियलिटी इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, बल्कि इनके बीच में है। हम सुपर पावर जरूर बनेंगे, लेकिन उसके लिए हमें अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करके उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। और ये वो प्रॉब्लम नहीं है जिन पर सब लोग बात करते हैं। मैं बताने जा रहा हूँ वो ऐसी प्रॉब्लम जो हमारे बीच में इतनी इनविजिबल हो चुकी है कि उस पर किसी का ध्यान तक नहीं जाता है। जैसे कि सिविक सेंस किसी भी डेवलप्ड देश में एक नॉर्मल चीज लगती है, लेकिन अपने यहाँ पर ये एलियन कॉन्सेप्ट है। आजकल कितनी ही वीडियोस आती हैं जहां पर लोग मेट्रो के अंदर लड़ाई करते हुए दिखते हैं, प्लेटफॉर्म पर नाच नाच कर टिकटॉक या रील बनाते हुए दिखते हैं, या फिर कुछ ऑब्सीन हरकतें करते रहते हैं। अपने देश की मेट्रो वर्ल्ड क्लास बन चुकी है। लंदन और न्यूयॉर्क वाली मेट्रो से हमारी मेट्रो काफी बेटर है, लेकिन ऐसे सिविक सेंस के साथ मुझे लगता है हम अभी तक इसके लायक नहीं बन पाए। चलो मेट्रो तो फिर भी एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, लेकिन ट्रेन तो कितने लंबे टाइम से चल रही है, उनका हाल देख लो भाई। ट्रेन में टॉयलेट के डब्बे में एक चेन लगानी पड़ती है ताकि कोई चोरी ना कर ले जाए। हाईवेज पर अगर आप देखो किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो उसमें सामान की चोरी पहले होती है, बाद में कोई हेल्प करने आता है। और रोड पर आप निकल जाओ, कोई भी कहीं से भी गाड़ी ले आएगा, किधर से भी ठोक देगा, कहीं से भी बाइक लगा देगा। सेबेस्टियन वेटल एक बहुत बड़े रेसर हैं। ये भारत में जब आए तो बोल के गए कि हमारे भारत की रोड पर एक ऑर्गेनाइज्ड केओस चल रहा है। पूरी दुनिया में भारत सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स के नंबर में ऊपर आता है। इसका मेन रीजन है कि हमारे देश की रैश ड्राइविंग। खुद नितिन गडकरी जी से अपना एक बहुत बड़ा फेलियर मानते हैं। हेलमेट ना लगाना, स्टंटबाजी करना, ओवर स्पीडिंग करके उसकी स्नैप्स बनाना, ये सब कुछ लोगों को बहुत कूल लगता है। कोई भी रूल अपने देश में बनता है, उसको तोड़ने के लिए 10 तरीके पहले लोग सोच लेते हैं। करप्शन वर्ड वैसे लोगों को बहुत बुरा लगता है। नजारे के प्रोटेस्ट में सब लोग शामिल होने गए थे, लेकिन सरकारी लाइन में जब आप लगे हो या फिर रोड पर ट्रैफिक पुलिस वाला आपको पकड़ ले तो सबसे पहला रिएक्शन आता है एक 100-200 रुपए दे दें और अपना काम करा ले। आया भाई 100-200 ज्यादा ले ले लेकिन लैंड करा दे। और रोड पे जो स्टंटबाजी और ओवर स्पीडिंग हो रही है वो किसी बड़े सेफ व्हीकल में नहीं हो रही है। देश में सबसे ज्यादा जो गाड़ियां बिकती है वो 10 लाख से नीचे की आती हैं और उसमें ऑलमोस्ट हर कार की सेफ्टी रेटिंग बहुत ज्यादा खराब है। 2 एयरबैग भी कार में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अब सरकार ने मैंडेटरी कर दिया है, और ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि देश प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। बात ना इससे थोड़ी गहरी है। लोग किसी चीज में पैसा लगाते हैं तो उसमें वैल्यू ऑफ मनी ढूंढते हैं, लेकिन इनकी जो वैल्यू है वो सेफ्टी या क्वालिटी में नहीं दिखती, बल्कि शो ऑफ पर फोकस्ड रहती है। गाड़ी में 10 इंच की स्क्रीन हो, सनरूफ हो, 10 फालतू के ऐसे फीचर हो जो लोग कभी ना यूज करें, और ये सब देख के लोग सेफ्टी को एकदम भूल जाते हैं। क्रेटा और सेल्टॉस जैसी जो महंगी गाड़ियां जो खूब बिक रही हैं, इनकी भी सेफ्टी सिर्फ 3 स्टार है। टाटा वाले 5 स्टार गाड़ियां दे रहे हैं, लेकिन उनके फिट एंड फिनिश, इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्विस वाले इतने ज्यादा इश्यूज हैं कि इन्हें ठीक होने में भी कुछ और साल लग जाएंगे। लेकिन मेन बात यह है कि अपने देश के लोग सेफ्टी, सिक्योरिटी और क्वालिटी से ज्यादा शो ऑफ में बिलीव करते हैं। तभी तो आप देखो लग्जरी वॉचेस, फुटवेयर, कॉस्मेटिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर एक आइटम की पायरेटेड कॉपी बेचने के लिए बड़ी बड़ी मार्केट्स भारत में कई सालों से चल रही हैं। मुंबई में हीरा पन्ना मार्केट, दिल्ली के अंदर गफ्फार मार्केट, नेहरू प्लेस, पालिका बाजार, सदर बाजार, कश्मीरी गेट, इन सारी मार्केट्स में ओपनली ये प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं और खूब लोग खरीदते हैं। ऑनलाइन ई-कॉमर्स वेबसाइट में भी ऐसे फेक प्रोडक्ट्स भरे पड़े हैं। इनकी क्वालिटी एकदम बेकार होती है और इनके प्राइस में आपको अगर चाहें तो लोकल ब्रांड का अच्छा सामान मिल सकता है, लेकिन फिर भी सिर्फ
शो ऑफ के लिए बड़े ब्रांड के नाम वाले फेक प्रोडक्ट खरीदने के लिए लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। बात सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट तक लिमिटेड नहीं है, सॉफ्टवेयर, मूवीज, टीवी सीरीज से लेकर एजुकेशनल कोर्सेज जो 500,000 रुपए में मिल सकते हैं, लेकिन उन पर भी लोग खुलेआम पायरेसी करते हैं। और इनको रोकने के लिए जितने भी रूल बने हैं वो बस पेपर पे बने, क्योंकि उन्हें कोई भी इंप्लीमेंट करने के लिए राजी नहीं। ये माइंडसेट की तो प्रॉब्लम है। लोकल ब्रांड से अच्छा सामान खरीदने से शो ऑफ नहीं हो पाएगा, तो बड़े बड़े ब्रांड के बेकार क्वालिटी वाले फेक प्रोडक्ट में लोग अपना पैसा लगा रहे हैं। और इस शो ऑफ को करने के लिए लोग लोन लेने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। आपको क्या लगता है, भारत में आईफोन जो बिक रहे हैं, क्या वो इसलिए क्योंकि वो बहुत अफोर्डेबल हो गए हैं सबके लिए? आई एम श्योर अगर कल के दिन आईफोन अपने से कॉलिंग फीचर भी हटा देना, तब भी भारत में लोग आईफोन ही खरीदेंगे, क्योंकि इसमें शो ऑफ होता है। भारत में ज्यादातर जो आईफोन यूजर हैं, इनके पास 1-1 लाख का फोन अफोर्ड करने की सैलरी नहीं है। और ये बात कोई हवा में नहीं हो रही है। हर 10 में से जो 7 आईफोन बिकता है वो लोग EMI देकर खरीद रहे हैं। इनमें से ज्यादातर जो लोग हैं, इनका काम 20-30 हजार के फोन में चल सकता है, लेकिन ये सिर्फ शो ऑफ के लिए 1-1.5 लाख का फोन लेते हैं, जिसको खरीदने के लिए इनकी सैलरी नहीं है, तो कर्जा लेने को भी ये लोग तैयार है। कार और फोन की अगर बात चली तो थोड़ा सा लोकल ब्रांड की भी बात कर लेते हैं। देश में फोन की ज्यादातर जो ब्रांड्स हैं वो चाइनीज और कोरियंस हैं। एक भी लोकल ब्रांड नहीं दिखेगा आपको इसमें। कुछ साल पहले तक 1-2 इंडियन ब्रांड्स आते थे, लेकिन वो भी इंडियन नहीं थे, वो व्हाइट लेबलिंग करते थे। चाइना से एग्जिस्टिंग फोन खरीदा, उस पे अपने ब्रांड का नाम लगाया और इंडियन ब्रांड के नाम पे बेच दिया। अगर कार्स को देख लो तो अमेरिकन, जर्मन, कोरियन, जापानीज यही गाड़ियां भारत में बिक रही है। टाटा महिंद्रा जैसे लोकल ब्रांड्स हैं, लेकिन वो भी अगर आप देखो ग्लोबली अपने आप को स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे। और ये सिचुएशन 50 साल पहले भी सेम थी, बस हमारा दिल हिंदुस्तानी है शुरू से, हम सारे फॉरेन ही यूज कर रहे हैं। बात यह है कि कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए R&D में पैसा लगाना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है, और इसके लिए फंडिंग मिलती नहीं है। जिन ऑनलाइन कंपनीज को फंडिंग मिलती भी है, उनके भी आइडियाज यहाँ पर ओरिजिनल नहीं है। उन्हें भी उन आइडियाज के पैसे मिलते हैं जो अमेरिका में ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं। ओला, जोमैटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, ये सब भारत में इसलिए चल पाए, इनको इसलिए पैसा मिला क्योंकि इन्होंने उबर, अमेजॉन जैसे बाहर की कंपनीज का बिजनेस कॉपी किया था। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के नारे तो सब लोग लगा रहे हैं, लेकिन रियलिटी आज भी यही है कि हमारे पास एक भी ऐसा ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है जिसको हम पूरी दुनिया में डंके की चोट पे बेच सके। और जो हम ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे हैं, इसका एक सबसे बड़ा कनेक्शन है हमारी एजुकेशन सिस्टम से। यहाँ पर लोगों को स्पेशलाइज्ड स्किल देने की जगह उनको इसलिए ट्रेन किया जाता है कि इन्हें बस कोई एक जॉब मिल जाए कि कॉलेज वाले बैनर टांग दें कि 100% प्लेसमेंट। इंजीनियरिंग में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर ब्रांच की प्लेसमेंट के लिए सॉफ्टवेयर कंपनीज ही आती हैं। और यहाँ पर एक लो पेइंग टेस्टर वाली जॉब में हर बच्चा बैठने के लिए तैयार। और जो थोड़ी बहुत मैन्युफैक्चरिंग अब भारत में स्टार्ट भी हुई है, उन जॉब्स के लिए जो ज्यादातर स्टूडेंट हैं वो एम्प्लॉयबल ही नहीं है, उन्हें ऐसा पढ़ाई नहीं जा रहा कि वो वहां पर जॉब कर सके। इसीलिए आपने सुना होगा कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वालों की जो डिग्री है वो जर्मनी में मास्टर्स करके ही पूरी होती है। और दूसरी तरफ है गवर्नमेंट जॉब, इनकी प्रिपरेशन कोई देश सेवा के लिए नहीं कर रहा है। इसके बस मेन 3 रीजन है: दहेज का लालच, ऊपरी कमाई, और काम करो ना करो नौकरी से कोई नहीं निकाल सकता। और इसी लालच में कुछ लाख गवर्नमेंट जॉब्स के लिए देश के करोड़ों बच्चे अपने सबसे प्रोडक्टिव ईयर्स को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि कितनी भी अच्छी प्राइवेट जॉब लग जाए, सोसाइटी में वैलिडेशन तो गवर्नमेंट जॉब के शो ऑफ के साथ ही मिलेगी। चाहे प्राइवेट जॉब वो कितनी भी अच्छी कर ले, वो वाली वैलिडेशन इन्हें कभी नहीं मिल पाएगी। और ऐसे अलग अलग टाइप के वैलिडेशन की भूख पूरे भारत में अलग अलग तरह से हमें दिखती है। हमें हमेशा बाहर वालों का वैलिडेशन चाहिए, चाहे हमारे नेता लोग न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट जैसी पब्लिकेशन को कितना भी बायस बोल दें, लेकिन अगर यही पब्लिकेशन भारत के बारे में कुछ भी पॉजिटिव छाप देती हैं, तो ये नेता लोग सुबह सबसे पहले उठते ही उसको ट्वीट कर देते हैं। और आजकल तो एक नया टाइप का कंटेंट चला है, रिएक्शन चैनल्स। कोई भी रैंडम फॉरेनर, कोई भी रैंडम इंडियन वीडियो उठाएगा और कुछ नहीं करना है, बस 2-3 चीजें बोलनी है। वाओ, इंडिया इज सो डिफरेंट। जीतने वाली पहली महिला। Wow, these guys are crazy. Wow, I love India. I didn't know this happened in India. That's actually crazy. I've never heard of this before. और इस पर ही उनके मिलियन व्यूज 100% कंफर्म हो जाते हैं। और गोरों से वैलिडेशन की हमें इतनी भूख है कि अपने यहाँ पर कोई देसी ब्रांड तभी चलता है जब उसका कोई विलायती नाम रखा जाए। हेलन सोली, पीटर इंग्लैंड, ये आपको लगता है कोई फॉरेन ब्रांड है? ये सारे भारत के ब्रांड हैं, लेकिन इन्हें ऐसे विलायती नाम क्यों रखने पड़े, इस पे एक बार सोच के देखना। चलो ये तो कॉलोनियल माइंडसेट का एग्जांपल हो गया, लेकिन भैया पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल ये क्यों देख रहे हो आप लोग? आधा पाकिस्तान रिएक्शन चैनल खोल के बैठा है। कोई भी रैंडम वीडियो उठाएगा, कहीं पे भी रोड बन गई, मेट्रो बन गई, उसको 8 जने बैठ के देख रहे हैं और उस पे व्यूज छाप रहे हैं। बस लास्ट में क्या बोलना होता है? वाह वाह भाई, क्या कमाल कर रहे हैं मोदी साहब, देखें प्राइम मिनिस्टर ऐसे होते हैं, हमारे वजीर आजम को इनसे कुछ सीखना चाहिए। और इस तरह के फॉरेन रिएक्शन चैनल्स पर मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं। ये क्या दिखाते हैं कि ज्यादातर भारत के पास टाइम की कोई कमी नहीं है, फालतू टाइम भरा हुआ है, फ्री के इंटरनेट पे वो बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन इस टाइम का अच्छा यूज नहीं हो रहा है। अगर कहीं पर भी कोई लाइन में आदमी लगा है तो उसको इतनी जल्दी मचती है कि उसे तोड़ के उसे सबसे आगे पहुंचना होता है। 2 मिनट का वेट नहीं। ट्रैफिक में भी अगर सब लोग आराम से फॉलो करके चले तो जाम शायद कभी ना लगे, लेकिन वहां भी इतनी जल्दी
जल्दी मचती है कि टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी चला के तुरंत आगे जाना है। रेड लाइट पे तो टाइम काउंटर होता है, लेकिन वहां पर भी सबसे पहले हॉर्न बज जाता है। कभी किसी डेवलप्ड कंट्रीज में जाकर देखो, ऐसा कभी नहीं होता है। सब तमीज से चलाते हैं, कोई जाम नहीं लगता और कोई बेकान के हॉर्न नहीं बजाता है, चालान कट जाता है उनका। लेकिन अपने देश में सब लोग इतनी जल्दी में रहते हैं, फिर भी कभी टाइम पे क्यों नहीं पहुंचते। कभी आप बाहर के लोगों के साथ मिलने का प्लान बनाओ, वो हमेशा आपको टाइम पे मिलेंगे। लेकिन अपने देश में अगर 9 बजे से किसी के मिलने का प्लान बनाया तो 9:15 बजे तो बंदा घर से निकलेगा। और टाइम की वैल्यू इतनी कम है भारत के अंदर कि ज्यादातर जो एप्स आते हैं उनके अंदर पेड ऑप्शन के साथ एक और ऑप्शन मिलता है, पैसे नहीं देने तो 30 सेकंड का ये ऐड देख लो। और ज्यादातर लोग 50-100 रुपए बचाने के लिए पूरे एड्स देखते रहते हैं दिन भर, लेकिन अपने टाइम की कीमत का इन्हें कोई अंदाजा नहीं होता। और इतनी सारी चीजों के बावजूद भी बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हम तो ऑलरेडी एक सुपर पावर बन चुके हैं, जो पूरी दुनिया है उसके सेंटर में हम हैं और सब कुछ हमारे अराउंड रिवॉल्व हो रहा है। दुनिया में कहीं पे भी कुछ हो जाए, हिंदी चैनल आप खोल के देख लो, कहीं वॉर हो जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, मोदी जी को सबसे पहले वो विश्वगुरु बना देते हैं। क्या पुतिन ने किया मोदी को कॉल? क्या मोदी के लिए रुकी यूक्रेन वॉर? अरे भाई, हम सेंटर ऑफ यूनिवर्स नहीं है कि कुछ भी होगा सब हमारे अराउंड ही रिवॉल्व करना चाहिए। एक तरफ इतना सेल्फ ग्रैंडियोज है और दूसरी तरफ कॉलोनियल हैंगओवर। ट्रेंड्स सारे उन्हीं के फॉलो करने, स्पोर्ट्स उन्हीं के खेलने, भाषा उन्हीं की बोलनी। ऊपर से कई सारे लोग बड़े प्राउडली बताते हैं कि हमारे बच्चे को स्कूल में इंग्लिश बोलने के लिए फाइन देना पड़ता है। ये कैसी डाइकोटमी वाली लाइफ हम जी रहे हैं और उसके बारे में कभी कोई बात नहीं करता है। और इस तरह के जो सेल्फ ग्रैंडियोज है उसका एक और सिम्टम दिखता है रीजनल प्रोटेस्ट में। हर स्टेट अपने आप को बेस्ट समझता है। पंजाब वाले बिहार की बुराई करते रहते हैं, कर्नाटका में नॉर्थ इंडियंस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चलता है, दिल्ली वाले मुंबई से लड़ते रहते हैं और नॉर्थ ईस्टर्न्स के बारे में तो ज्यादातर नॉर्थ इंडियंस को इतना भी नहीं पता कि वहां पर कितने स्टेट आते हैं। और हम सब एक ही देश का पार्ट होते हुए अपने देश के पार्ट्स के बारे में कितने इनसेंसिटिव और इग्नोरेंट हैं, इस पर शायद कभी कोई ध्यान से सोचना भी नहीं चाहता है। एक बार सोचो तो दिल से बुरा लगने लगेगा आपको। और ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे बीच इतने टाइम से एग्जिस्ट करती हैं कि अब ये ऑलमोस्ट इनविजिबल हो चुकी हैं। ना इनके बारे में कोई साफ साफ बोलना चाहता है, ना ही इन्हें कोई एक्सेप्ट करना चाहता है। भैया, जब तक हम सीरियसली इन बातों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक इनको सॉल्व करना तो बड़ी दूर की बात है। हो सकता है हम इन प्रॉब्लम्स के साथ भी इकोनॉमिकली ग्रो कर जाए। हमारा देश बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हम दुनिया की 3rd, 2nd, 1st लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकते हैं। लेकिन जब तक इन डीप रूटेड प्रॉब्लम्स पर काम नहीं करेंगे तब तक हम एक ग्रेट सिविलाइजेशन कभी नहीं बन पाएंगे। इस बात पर थोड़ा सोच के देखना और कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर बताना। मैं मिलता हूं आपसे एक और ऐसी थॉट